ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और हम प्रतिदिन इस महात्म्य की हर एक अध्याय की कथा सुन रहे हैं और आज उसी क्रम में 7वें अध्याय की बारी है। श्रवण करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो कथाएं सुन ली हैं वे थी सत्यभामा के पूर्व जन्म के बारे में और किस प्रकार सत्यभामा भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी हुई और हरि नारायण भगवान ने किस तरह से मत्स्य अवतार लेकर सभी बीजों और मंत्रों की वेदों की रक्षा की और शंखासुर को लेकर वो कैसे बद्रिका आश्रम में आ गए। उसके बाद हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से कार्तिक के महीने में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी क्रम में आज हम 7वें अध्याय की कथा सुनने लगे हैं, तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई और नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाला मनुष्य, उसको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे प्रहर के बाद केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे कि छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले व्यक्ति को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। प्रतिपदा को कुम्भा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी एक का शाक का सेवन करना भी चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करें। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे 1000 की संख्या में किए जाने वाले होने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाला मनुष्य सीधे वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रादि देव करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है
उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह सकते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने मनुष्य के पापों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। हरि नाम लेते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते रहें और तुलसी की पूजा, तुलसी को शाम के समय दीपक जलाना जारी रखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें और आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 8वें अध्याय की कथा मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगी। तब तक के लिए जय श्री हरि।